इंसान की जिंदगी और कब्र कहानी की शुरुआत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेरे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। रात के 2 बजे का वक्त था। सलमान अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। आज उसका दिल बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। उसने कई बार पानी पिया, लेकिन दिल की घबराहट कम नहीं हुई। कुछ देर बाद उसकी आंखें बोझिल होने लगी और वो गहरी नींद में चला गया। लेकिन ये नींद आम नींद नहीं थी। यह एक खौफनाक सफर की शुरुआत थी। सलमान ने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ अंधेरा था। वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उसे दूर एक कब्र दिखाई दी। जैसे ही उसने उस कब्र के पास जाने की कोशिश की, जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसकने लगी और वो गहरे अंधेरे में गिरता चला गया। सलमान की चीखें निकल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक एक चमकदार नूरानी फरिश्ता उसके सामने आया। उसकी आवाज गूंज रही थी, ऐ इंसान, तेरी जिंदगी का सफर खत्म हो चुका है। अब तुझे अपनी हकीकत का सामना करना होगा। सलमान डर के मारे कांपने लगा। वो फरिश्ते के सामने हाथ जोड़कर बोला, नहीं, अभी नहीं। मुझे वापस जाना है। मेरा बहुत कुछ बाकी है। फरिश्ता मुड़ बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। अब तुझे कब्र की हकीकत का सामना करना पड़ेगा। और अचानक एक जोरदार आवाज आई और सलमान की रूह उसके जिस्म से बाहर निकलने लगी। उसने अपने आप को हवा में तैरता हुआ महसूस किया। नीचे देखा तो उसका अपना ही जिस्म बेहोश पड़ा हुआ था। उसके घरवाले रो रहे थे, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। कि पहली रात सलमान की रूह को 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर पकड़कर कब्र की ओर ले गए। अंधेरे में एक गहरी गुफा जैसी कब्र खुल गई और वो धक्का खाकर अंदर गिर गया। कब्र के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। सलमान के चारों तरफ घुप अंधेरा था और वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक 2 फरिश्ते प्रकट हुए। उनकी आंखों में सख्ती थी। उन्होंने गहरी और डरावनी आवाज में पूछा, तेरा रब कौन है? सलमान ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज अटक गई। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। फरिश्ते ने फिर पूछा, तेरा नबी कौन है? सलमान के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसके होंठ कांपने लगे। अचानक उसके पुराने गुनाह उसकी आंखों के सामने आने लगे। उसने कई बार झूठ बोला था, किसी की बुराई की थी, नमाजें छोड़ दी थी, गरीबों की मदद नहीं की थी। अब उसे समझ आ गया कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुका है। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। तीसरा सवाल पूछा गया, तेरा दीन क्या है? सलमान ने हिम्मत करके जवाब देना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, कब्र की दीवारें उसके करीब आने लगीं। वो घबराकर चीखने लगा, मुझे मौका दो, मुझे एक और मौका दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कब्र की सजा अचानक कब्र की मिट्टी हिलने लगी। चारों तरफ से डरावनी आवाजें आने लगीं। कब्र की दीवारें सलमान के जिस्म को दबाने लगीं। वो तड़पने लगा, चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पा रहा था। एक काले चेहरे वाली डरावनी मखलूक उसके सामने आई। उसने कहा, तूने दुनिया में गुनाह किए थे, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। सलमान चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे वापस भेज दो, मैं अब तौबा कर लूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जन्नत या जहन्नम। अचानक कब्र के एक कोने से रोशनी आने लगी। वहां एक सफेद पोशाक में चमकदार इंसान खड़ा था। उसने सलमान की तरफ देखा और कहा, अगर तूने नेक अमल किए होते तो आज तुझे कब्र जन्नत के बागों की तरह मिलती। लेकिन तूने अपनी जिंदगी गफलत में गुजार दी। अब सलमान के सामने 2 रास्ते थे, एक तरफ अंधेरा और आग की लपटें, दूसरी तरफ एक हरा भरा बगीचा। लेकिन फरिश्तों ने कहा, तेरे कर्म तेरी सजा का फैसला करेंगे। सलमान की हालत खराब हो चुकी थी। उसने रोते हुए कहा, क्या कोई मुझे बचा सकता है? अचानक कब्र के अंदर की सभी आवाजें बंद हो गईं। चारों तरफ खामोशी छा गई। फिर अचानक एक कड़कती हुई आवाज आई, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। सलमान ने डर के मारे अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने एक नई रहस्यमयी दुनिया थी, जहां अनगिनत लोगों को सजा दी जा रही थी। क्या होगा आगे? क्या सलमान को कोई रास्ता मिलेगा? क्या वो जहन्नम में जाएगा या जन्नत में? जानने के लिए देखिए सीजन 2।